Hello everyone, myself Dr. Sanskriti. Today in this video we'll talk about कि आपको अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से टिप्स विद योर ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप मेडिकेशंस ले रहे हो, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप इन हैबिट्स को कंटिन्यू कर रहे हो तो यू नीड टू स्टॉप देम। अब जैसा कि आपको पता है विंटर्स का सीजन है, धीरे धीरे किडनी पेशेंट्स को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है विंटर्स में, क्योंकि उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा देखा गया है कि किडनी के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, अगर वो नॉर्मल भी टेम्परेचर में है तो भी उन्हें ठंडा ठंडा फील होता है। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो यही है कि अवॉइड कोल्ड टेम्परेचर। बट विंटर्स हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो कम है ही। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी को वार्म रखना है। स्वेटर्स, वुलन्स, जितने भी पुलोवर्स हैं, आपको अच्छे से अपनी बॉडी को कवर करके रखना है ताकि आपको ठंड ना लगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर शिफ्ट होता है तो क्रेटिनिन का लेवल बढ़ता है, और आपका क्रेटिनिन का लेवल क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो हम इस चीज़ को मिनिमाइज करेंगे। हमें अपना क्रेटिनिन लेवल को कंट्रोल रखना है, तो आपको अपने कोल्ड टेम्परेचर से बच के रहना है, अच्छे से कपड़े पहन के रखना है ताकि आपको ठंड ना लगे, और अपने आप को अच्छे से कवर्ड रखना है। तो ये एक टिप है जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग विंटर सीजन। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, दैट इज अवॉइड प्रोटीन। हम खाना खाते हैं, वी ऑल हैव मील, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम अपने मील में कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर हमें कौन सी चीज़ें, कौन से प्रोडक्ट्स निगलेक्ट करने हैं। तो यही एक है प्रोटीन। आपको लेस प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, मतलब बॉडी में प्रोटीन ऑलरेडी अवेलेबल होता है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको अपनी तरफ से और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं लेना, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन का ज़्यादा मतलब क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा होना। तो आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट मिनिमाइज रखना है, मिनिमल रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको दालें खानी है। दाल में भी कौन सी दाल, पर्टिकुलरली मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल में प्रोटीन होता है लेकिन कम होता है। और दूसरी बात अगर हम ध्यान रखें तो वो ये है कि आपको गाढ़ी दाल नहीं खानी है, आपको बहुत ही लाइट माइल्ड पतली दाल खानी है, मतलब जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट जो हमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है वो मिनिमाइज रहेगा, और आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी हो जाएगी, और आपकी बॉडी में एक्सेसिव प्रोटीन का अमाउंट भी नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बॉडी में प्रोटीन का इंटेक लेस से लेस करना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू हाई क्रेटिनिन लेवल, एंड दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू योर किडनी फेलियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं हो। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टिप, दैट इज बीपी को कंट्रोल रखना। हमारा बीपी यूजुअली फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में रहता है, या फिर हम जब भी कोई एक्टिविटी कर लेते हैं तो हमारा बीपी शूट कर जाता है। तो आपको अपने बीपी को हमेशा कंट्रोल रखना है। नॉर्मल बीपी इज 120/80, लेकिन जहां आपका बीपी 80 से 90 तक भी फ्लक्चुएट हुआ तो ये सीवियर हो सकता है। किडनी पेशेंट्स के लिए 90 बीपी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका बीपी कंट्रोल हो, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो, आप हाइपरटेंशन में ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आपका बीपी फ्लक्चुएट होगा या फिर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो आपकी किडनीज पे अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। और क्योंकि आपकी किडनीज तो ऑलरेडी फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, ऑलरेडी आपका जो किडनी का फंक्शन होता है अपने टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करना या फिर वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना या फिर हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना, ऑलरेडी किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है। तो अगर आपका बीपी शूट हुआ तो दैट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट योर किडनीज। नाउ टॉकिंग अबाउट डायबिटीज एंड शुगर। अब होता क्या है, जनरली पेशेंट्स को परहेज करने को बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स परहेज करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग परहेज नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परहेज ना करने की वजह से आप अपना लाइफ स्पैन खुद ही कम कर लेते हैं, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और सिचुएशन डिटोरिएटिंग होती जाती है। लाइक सपोज यू हैव किडनी प्रॉब्लम, लेकिन ये तो नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन नहीं है या कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकेशन से ही आप अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। लाइक सपोज यू आर हैविंग योर मेडिकेशंस, लेकिन उसके साथ आप कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कुछ डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ मेडिकेशंस का इम्पैक्ट बॉडी पे बहुत कम होता है। तो आपको मेडिसिन के साथ साथ अपनी डाइटरी हैबिट्स को भी कंट्रोल करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अवॉइड विगरस एक्सरसाइजेस। आई नो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि मैम पहले तो हम बहुत एक्सरसाइजेस करते थे, तो एक्सरसाइजेस से किडनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन एक्सरसाइजेस से किडनी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा।
लेकिन आपकी जो मसल्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब भी आप कोई वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी मसल्स पुल हो रही हैं, आपकी मसल्स अपना रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर रही हैं, आपका एक्शन परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है। क्योंकि क्रेटिनिन कहाँ बनता है? क्रेटिनिन बाय प्रोडक्ट है हमारी मसल्स का, हमारी मसल्स प्रोड्यूस करते हैं क्रेटिनिन। तो जब भी आप कोई वर्कआउट करते हो या फिर कोई एक्सरसाइजेस करते हो या विग्रस रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, उसकी वजह से क्या होता है? आपकी मसल्स बूस्ट होती है। मसल्स बूस्ट होती हैं तो आपका क्रेटिनिन प्रोड्यूस होता है, और बॉडी में ऑलरेडी क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी किडनी फेल है। लेकिन आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो क्रेटिनिन का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपकी किडनी खराब होने के कगार पे होती है। ऑलरेडी किडनी फेलियर है, लेकिन सिवियर किडनी फेलियर होने की वजह से आपकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती है। तो आपको विग्रस एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है, आपको एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करनी है। माइल्ड यू कैन डू, आप हल्की जॉगिंग, हल्की वॉकिंग, रनिंग, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन कोई भी चीज़ आपको एग्रेसिव नहीं करनी है, मतलब विग्रस नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करनी है, क्योंकि क्रेटिनिन का लेवल हमें कंट्रोल रखना है। अगर हमारी बॉडी में क्रेटिनिन का लेवल बढ़ता रहेगा, ऑलरेडी आपकी किडनी फेल है, ऑलरेडी आपकी किडनी वेस्ट मटेरियल को या फिर टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, फिर भी आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो, अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स को और इन्विटेशन दे रहे हो और क्रेटिनिन लेवल बढ़ा रहे हो, किडनी फंक्शन पहले ही नहीं परफॉर्म कर पा रही, तो आपकी बॉडी में ये सारा क्रेटिनिन एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्रेटिनिन लेवल पीक पे पहुंच चुका होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सॉल्ट। हम सभी खाने में सॉल्ट लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, किडनी पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि उन्हें सी सॉल्ट अवॉइड करना है एंड दे नीड टू जंप ऑन रॉक सॉल्ट। आपको सी सॉल्ट बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज इन द सेंस लाइक खत्म ही कर देना है, आपको रॉक सॉल्ट की तरफ स्विच करना है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि किडनी पेशेंट्स को इसीलिए कहा जाता है कि आपका नमक ज़्यादा ना होना चाहिए खाने में, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा होगा तो दैट विल कॉज इम्पैक्ट ऑन क्रेटिनिन, फिर से आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ेगा, फिर से हमारी किडनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि किडनी अपना फंक्शन पहले ही नहीं परफॉर्म कर पा रही है, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और किडनी डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अप टू एन एक्सटेंट हो चुका है ऑलरेडी आपका किडनी डैमेज। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कैफीन। हमारी बॉडी में कैफीन का अमाउंट ज़्यादा हो जाना, मतलब कैफीन का लेवल ज़्यादा हो जाना। हम कहीं ना कहीं कैफीन का इंटेक करते ही हैं, वेदर इट इज़ कॉफ़ी या फिर कुछ ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या फिर कोई ड्रिंक्स होती है नॉर्मल, जिनमें कैफीन का अमाउंट होता है। तो आपको कॉफ़ी, कैफीन, इन सब का इंटेक कम करना है, क्योंकि आपको अपना क्रेटिनिन लेवल मिनिमाइज रखना है, आपको अपनी किडनी पे इम्पैक्ट नहीं डालना है ज़्यादा। तो हमारी बॉडी में अल्टीमेटली जब भी कैफीन का अमाउंट ज़्यादा होता है या फिर हम कैफीन का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं, तो आपका क्रेटिनिन लेवल बूस्ट होता है, और बॉडी में हमें ऑलरेडी क्रेटिनिन का लेवल मिनिमाइज रखना है, तो आपको कॉफ़ी, कैफीन को अवॉइड करना है, कैफीन का इंटेक नहीं करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, दैट इज नेचुरल ऑयल्स। आपको अपनी डाइट में नेचुरल ऑयल का यूज़ करना है, मतलब बाहर से शॉप से लिया हुआ ऑयल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उस ऑयल में आर्टिफिशियल केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, जो आपकी किडनी पे इम्पैक्ट डालते हैं, और किडनी क्या, आपकी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपकी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपको हो सके तो आपको पूरा 100% प्योर ऑयल यूज़ करना है, मतलब नेचुरल ऑयल यूज़ करना है, ना कि बाहर का बाजार से खरीदा हुआ ऑयल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट टिप इज शुगर लेवल। आपको अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना है। जहां आपका शुगर लेवल 180 से बूस्ट हुआ, मतलब आपके ब्लड लेवल में शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपकी बॉडी में शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से वो शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में भी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। अब आप समझो, आपके ब्लड में शुगर है और वो ब्लड आपकी किडनीज तक पहुंचा है, किडनी ऑलरेडी फेल है, किडनी ऑलरेडी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो आपकी किडनी पे इम्पैक्ट डालेगा, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमारी किडनी फेस करती है, मतलब किडनी डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आई होप जो भी मैंने टिप्स बताई हैं वो आप सभी ध्यान रखेंगे। मेडिकेशंस के साथ साथ इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी दो इट इज़ विंटर्स, अभी विंटर्स के सीज़न में आपको सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। विंटर के टाइम में हम कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा कैफीन आपको नहीं लेना है, क्योंकि कैफीन आपके क्रेटिनिन लेवल को बूस्ट करेगा। तो आपको अपना सॉल्ट, अपनी कॉफ़ी और अपनी बॉडी को वार्म रखना है। अपनी बॉडी को वार्म रखेंगे, कैफीन का इंटेक नहीं करेंगे, सॉल्ट को रॉक सॉल्ट से रिप्लेस करेंगे। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, इन सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आप लेंगे, एक्सरसाइजेस करने के लिए मना नहीं किया है, एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, लेकिन
विगरस एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करनी है, अपनी बॉडी को थकाना नहीं है, क्योंकि आप बॉडी को थकाएंगे, आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपकी मसल्स में एक्शन परफॉर्म होगा, जिसकी वजह से केराटिनिन प्रोड्यूस होगा। तो आपको इन सारी चीज़ों का इसीलिए ध्यान रखना है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी केराटिनिन का लेवल ज़्यादा है, तो हमें उसे मिनिमाइज रखना है, बल्कि उसे और ज़्यादा कम करना है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज यू नीड टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम फीवर, क्योंकि फीवर में एट टाइम्स व्हाट हैपन, हमारी बॉडी बहुत गंदा पेन करती है। वी हैव अ सिवियर पेन थ्रू आउट आवर बॉडी। आपके जॉइंट्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। मसल में पेन होना मतलब मसल्स में फिर से कोई एक्शन हो रहा है, आपकी मसल फ्लक्चुएशन में जा रही है, कॉन्ट्रैक्शंस में जा रही है, तो जिसकी वजह से मसल एक्टिविटी हो रही है। अब मसल एक्टिविटी हुई मतलब फिर से केराटिनिन का प्रोडक्शन हुआ। तो आपको अपनी बॉडी को फीवर से बचाना है, मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेज होने से बचाना है। आई होप सब कुछ समझ आया होगा, जो भी मैंने टिप्स बताई हैं वो आप सभी को समझ आई होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ फॉलो करिए ताकि आपके किडनीज पे ऑलरेडी प्रेशर है और ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। थैंक यू सो मच।